हेलो दोस्तों, मैं वंदिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने नन्ही सी जान छोटे बच्चे को आप कैसे घर पे स्वस्थ रख सकते हैं। आप बिना डॉक्टर के पास ले जाके बच्चे को कैसे घर पे ही घरेलू उपाय के साथ आप घर पे बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी जो चल रहा है सीजन बोलो या महामारी बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं, कोविड-19 का जो बहुत ही डेंजर आ चुका है। तो इसीलिए आप चाहते ही होंगे कि आप अपने बच्चों को घर से बाहर ना लेके जाए, कैसे आप अपने बच्चों को घर पे ही स्वस्थ रख सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप अपने बच्चों को कैसे घर पे ही स्वस्थ रख सके। छोटे छोटे जो बीमारी होती है उनको घर पे ही आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, जैसे आपका बच्चा दस्त होता है, दस्त के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। कब्ज होने पर आप अपने बच्चे को कैसे घर पे घरेलू उपाय के साथ ठीक कर सकते हैं, इसके उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं, 6 महीना से छोटे हैं और दूध पीने के बाद उनको उल्टी आ जाती है, बार बार उल्टी आता है जब भी दूध पिलाते हैं, और बच्चे अगर उल्टी करते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को कैसे केयर करें वो भी मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ अगर आपका बच्चे को ठंडा लग जाता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, कफ जम जाता है छाती में, तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे ठीक करें घरेलू उपाय से। तो दोस्तों, चलिए आज इन सब के बारे में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सबको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगी कि बच्चों को अगर सर्दी या खांसी होता है तो उसमें आप क्या करें। जी दोस्तों, अगर सर्दी खांसी होता है तो जैसे आपका बच्चा 2 या 3 महीने से अगर बड़ा है तो उस समय आप तुलसी का रस आप कुछ तुलसी का पत्ते ले लीजिए, उसको आप एक साफ कटोरी में रख के अच्छे से क्रश कीजिए। अच्छे से क्रश करने के बाद एक साफ धुला हुआ चम्मच लीजिए, जिसमें आप तुलसी के पत्ते का क्रश किया हुआ, उसमें से आप उसका कुछ बूंदे रस निकाल लीजिए चम्मच में। और इसके बाद आप थोड़ा सा हनी लीजिए। हनी लेने के बाद आप चम्मच में देने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद अगर बच्चा 2 या 3 महीने से बड़ा है तो बिल्कुल जरा सा आप उसके जीभ में चटाइए हाथ धोने के बाद साफ उंगली से। और उसके बाद आप ये दवाई आप उसको एक बार सुबह में 8 या 9 बजे या 10 बजे के बीच आप एक बार दे सकते हैं, और शाम को 4 से 5 बजे के बीच आप एक बार दे सकते हैं। जी दोस्तों, ये जब आपका बच्चे को हल्का खांसी सर्दी जुकाम रहेगा तो आप बच्चों को लगातार कुछ दिन, जब तक सर्दी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, ठीक होने के कुछ दिन बाद तक भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सुबह और शाम दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए अगर आपका बच्चा 2 या 3 महीने से बड़ा है तो। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, जैसे 6 महीने का या 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, क्योंकि ये जो दवाई है ये किसी भी एज में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही कारगर दवाई है। जी दोस्तों, तो इसमें जैसे अगर आपका बच्चा 2 या 3 महीने से बड़ा है तो उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को बिल्कुल जरा सा दीजिएगा, 2 या 3 बूंद तुलसी का रस और जरा सा शहद लेके मिक्स करके आप दीजिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने का या 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का है तो उसमें आपको इसका क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अगर तुलसी के पत्ते का इतने सारे तुलसी के पत्ते आप लिए, उसको क्रश करके आधा चम्मच आप तुलसी का रस लीजिए और आधे चम्मच शहद में लेके आप उसको मिक्स करके दीजिए। लेकिन अगर बच्चा 4 साल 5 साल का है तो बड़े चम्मच में उसको आपको देना है। सुबह और शाम दोनों टाइम आप उसको दे सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी के साथ साथ गले में दर्द भी हो रहा है या कफ जम गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल आप पैकेट वाला यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर घनी का आपके सामने कहीं मिल सकता है तो आप डायरेक्ट वहीं से जाके ले और वही बच्चों को यूज़ करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, छोटी एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल लीजिए और उसमें थोड़ा सा अजवाइन दीजिए और काला जीरा दीजिए। अजवाइन और काला जीरा को थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल में देके उसको अच्छे से गरम कीजिए। गरम करने के बाद सरसों तेल को ठंडा होने दीजिए। गरम उसके बाद हल्का हल्का गुनगुना जब रहेगा उसको लेके आप गले में, ये चारों साइड आप गले में आप बच्चे का दे दीजिए वो तेल हल्का गुनगुना, और फिर छाती में भी आप उसको अच्छे से दे दीजिए। और छाती के साथ साथ बैक साइड में भी, बैक का भी पूरा लंबा आप उसको दे दीजिए, अच्छे से मालिश कर दीजिए। और उसके साथ साथ पैर के तलवे में भी अच्छे से रगड़ के तेल का मालिश कर दीजिए वो तेल से। ये आप रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप सुबह भी मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने से बच्चे को जैसे सोते समय बच्चे लोगों का ज़्यादा आप देखेंगे कि बच्चे ऐसे खेल रहे हैं तो उसको ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है सर्दी के समय में। लेकिन अगर बच्चा सो जाता है, सोने के तुरंत बाद बच्चे का नाक जाम हो जाता है और वो रो के चिल्ला के उठ जाता है, तो उस समय पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि बच्चे क्यों अचानक से रो रहा है, सर्दी हुआ है तो कुछ ज़रूर प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उस समय आप ये काम ज़रूर करें। जब भी बच्चे को सर्दी हो, गले में आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और कफ जम गया है, तो उस समय आप बच्चे को सोते समय, जब भी बच्चा सो रहा है, सोने से पहले तेल में काला जीरा और अजवाइन से गरम करके उसको ठंडा करके, मतलब गुनगुना करके आप गले में, छाती में, पीठ में और पैर के तले में अच्छे से उसको रगड़ के मालिश कर दीजिए। उसके बाद अगर बच्चा सोता है तो उसको देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से सांस ले पाएगा और बहुत अच्छा नींद होने से बच्चा स्वस्थ जल्दी हो जाएगा। जी दोस्तों, तो अगर बच्चे को सर्दी होता है, जुकाम होता है, खांसी में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। खांसी में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता और शहद जो मैंने आपको बताया खांसी में, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये आप दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीना से बड़ा है तो उस कंडीशन में आप तुलसी पत्ता, शहद, उसके साथ अदरक को भी आप कूट के उसका कुछ बूंद उसी में मिक्स करके अगर आप देंगे तो वो और ज़्यादा कारगर रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को वो अदरक थोड़ा तीखा होता है तो वो नहीं खा पाएगा, लेकिन 6 महीने से बड़ा अगर रहेगा तो वो उस कंडीशन में आप बच्चे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को पेट में कुछ दर्द होता है, पेट में ठीक से बच्चे खाना नहीं खाते हैं या कुछ भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे पॉटी ठीक से नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटेड, बच्चे को अगर आप समझ पा रहे हैं कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम जैसे हम लोग बाहर से जन्म घुट्टी या फिर ग्राइफ वाटर वगैरह लेके देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे को पेट में कुछ भी तरह के प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसका भी एक घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हरितकी होता है जो एक छोटा सा फल रहता है, उसको आप लेके आइए और उसके साथ साथ आप अजवाइन को अच्छे से पीस लीजिए और हरितकी को भी अच्छे से कूट के पीस लीजिए। उसके साथ साथ आप दोनों को पीसने के बाद दोनों को मिक्स करके, शहद के साथ मिक्स करके आप बच्चों को चटाइए। इससे क्या होगा कि आप बच्चे के पेट में जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो ठीक हो जाएगा। अगर कब्ज, पेट में उसको पॉटी ठीक से नहीं आ रही है या फिर पेट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो
तो वो ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप से देना है, जैसे अगर बच्चा 2 या 3 महीने से। लेकिन ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये सारा कुछ आपको 2 या 3 महीने से ऊपर के ही बच्चों पे यूज़ करना है। जी दोस्तों, 2 या 3 महीने से बड़ा अगर बच्चा है तो उसको बिल्कुल छोटे चम्मच का छोटे चम्मच के भी थोड़े से साइड में हरी तकी और अजवाइन को पीस के शहद मिला के बिल्कुल थोड़ा सा चटाना है। और बच्चा का एज जैसे जैसे बड़ा होगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, ये हो गया आपका कुछ भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे बच्चों को पॉटी ठीक से नहीं होती है। अगर बच्चों को पॉटी ठीक से नहीं होती है और वो पॉटी अगर ठीक से नहीं होगी तो बच्चे खाना भी ठीक से नहीं खाएंगे, जिस वजह से उनका हेल्थ भी डाउन हो जाएगा और चिड़चिड़ा भी रहेगा, क्योंकि पेट नहीं भरेगा, ठीक से वो खाना नहीं खा पाएगा और पॉटी नहीं हो रहा, जिस वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ा भी रहेगा। तो दोस्तों, अगर बच्चे का पॉटी ठीक से नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए भी दोस्तों हरी तकी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। हरी तकी उसको आप लेके और उसके साथ काला नमक, जी दोस्तों, काला नमक और हरी तकी को लेके अच्छे से पिसा हुआ लीजिएगा और उसको हल्का गुनगुना पानी के साथ थोड़ा सा, जैसे एज के हिसाब से मैंने बताया कि छोटे बच्चों को 2 या 3 महीने से ऊपर के जो बच्चे हैं उसको आप थोड़ा सा छोटे चम्मच के थोड़ा सा हिस्सा में उसको दीजिएगा। और जैसे जैसे बच्चे बड़े रहे होंगे उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी भी बढ़ाना है। जी, तो हरी तकी और काला नमक को अच्छे से पीस के उसको गुनगुना पानी के साथ सुबह में, ये आपको खाली पेट सुबह में आप उसको दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि बच्चे का पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसको पॉटी भी ठीक से रहेगी, जिस वजह से पॉटी अगर ठीक से होगी तो उसको खाना खाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी और उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा। जी दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे अगर बहुत ही छोटे हैं अभी, तो वो दूध पीते ही अगर उसका उल्टी हो जाता है तो आप क्या करिए? आप जब भी उसको दूध पिला रहे हैं तो उसका उल्टी हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? तो दोस्तों, जैसे बच्चे बहुत ही छोटे हैं, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, 5 महीना, ये अभी बहुत ही छोटे हैं, तो इनको आपको टाइम टू टाइम दूध पिलाना है। जैसे दोस्तों, बच्चे अगर रो रहा है, आप सोच रहे हैं कि बच्चा जब भी रो रहा है उसको जाके दूध पिला देती है तो वो शांत हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही छोटे, उसका पेट भी बहुत थोड़ा सा छोटा सा है, तो उसको अगर आप बार बार देते रहेंगे तो वो हजम नहीं कर पाएगा और वो मुंह के थ्रू निकाल लेगा। तो दोस्तों, इससे उसको भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि बच्चे बार बार क्यों उल्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक टाइम टू टाइम बच्चे को दूध पिलाना है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो 2 से 2.5 घंटा की गैपिंग आप उसको दे सकते हैं। जैसे अभी अगर आप उसको फीडिंग कराते हैं, उसके बाद आप 2 से 2.5 घंटा के बीच में आप उसको फिर से नेक्स्ट फीडिंग करा सकते हैं। जी दोस्तों, ये सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे के लिए ही नहीं है। अगर 6 महीना से बड़ा बच्चा है जो अभी तुरंत मील लेना स्टार्ट किया है, तो उसको भी अगर आप, वो रो रहा है तो आप सोच रहे कि कुछ खाने के लिए सोच रहा है तो उसको आप कुछ कुछ खिलाते जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उसको भी एक टाइम टू टाइम आपको देना है। टाइम टू टाइम देने से उसको हजम करने के लिए भी समय मिलेगा और जिससे वो हजम करने के बाद फिर से अगर वो खाएगा तो वो उल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर आप जैसे अभी दिए, फिर आधे घंटे बाद हम लोग भी कुछ खा रहे हैं, बड़े लोग कुछ खा रहे हैं, आप उसके साथ भी बच्चे को खिला दिए, फिर आधे घंटे बाद अगर बड़े कुछ खा रहे हैं उसके साथ बच्चे को खिला दिए, ऐसे करने से बच्चे का पेट तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो वो हजम नहीं कर पाएगा और उसको बार बार उल्टी हो जाएगा। तो ये सारे कुछ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे को दूध के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम देना है, उसी तरह मील जो लेना शुरू किए हैं उन बच्चों को भी सेम आपको ट्रीट करना है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे को अगर लूज मोशन हो रहा है, बच्चे को बार बार पॉटी आ रही है, तो हम कैसे ठीक करें। बच्चों को बार बार अगर पॉटी हो रही है तो उसको हम घर पे घरेलू उपाय के साथ कैसे ठीक करें। तो इस कंडीशन में बच्चों को 2 या 3 महीने से अगर बड़ा बच्चा है, उस कंडीशन में आप ये दे सकते हैं दालचीनी बहुत ही अच्छा है, जो हर घर में रसोई में रहता ही है। तो आप इसको दालचीनी को अच्छे से पीस ले। पीसने के बाद आप उसको दूध के साथ या गुनगुना पानी के साथ आप बच्चे को दे सकते हैं। जी दोस्तों, अगर गुनगुना पानी के साथ या दूध के साथ आप देते हैं, दालचीनी को बिल्कुल पीस के उसी के हिसाब से देना है कि बच्चा का एज अगर 2 या 3 महीना से बड़ा है तो उसमें बहुत ही थोड़ा देना है, या 6 महीना से बड़ा है, 1 साल का है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना है। तो उस हिसाब से आपके बच्चे जितने एज के हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी होती है, खांसी होती है और गले में दर्द रहता है, कफ जम जाता है, छाती में दर्द होता है, तो ये सारे कंडीशन में आप बच्चे को कैसे घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों, आप अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहा है तो उसका भी मैंने आपको उपाय बताया। और अगर बच्चे को कब्ज हो गया है, उसको पॉटी ठीक से नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, उसका भी मैंने आपको उपाय बताया है। और बच्चे को जनरली पेट सही रहने का, जैसे कुछ भी पेट में प्रॉब्लम ना हो, ठीक से पॉटी हो और खाना भी ठीक से पचे, उस कंडीशन में भी क्या करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये सारा कुछ जानकारी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं हर वीडियो में नई जानकारी लाती रहती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।